हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया वीडियो। और आज का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से। और आज हम आपको बताने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान के पितामह के बारे में, जिसका नाम है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स के बारे में हम आज आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे फ्रेंड्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। पूरा नाम विलियम जेम्स है। जन्म इनका हुआ है 11 जनवरी 1842 को। जन्म भूमि न्यूयॉर्क, अमेरिका। मृत्यु 26 अगस्त 1910। कर्म भूमि भी इनकी अमेरिका ही रही है। मुख्य रचनाएं विलियम जेम्स की प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ब्रीफर कोर्स, मेमोरीज एंड स्टडीज, एसेज एंड रेडिकल एम्पेरिसिज्म आदि। प्रसिद्धि दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक थे। नागरिकता अमेरिका की थी इनकी। वर्ष 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित हुई, जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति मचा दी। और जेम्स को उसी एक पुस्तक से ख्याति मिल गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको विलियम जेम्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसके साथ साथ मनोविज्ञान के टोटल थ्योरीज और विधियों के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ से आपके किसी भी टेट में 3-4 नंबर के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। यहाँ से आप नोट करके रख लेना इस बात को। 4-5 नंबर्स आपके यहाँ से पक्के हो जाने हैं फ्रेंड्स आज। तो विलियम जेम्स कौन थे मैंने आपको बताया, और हम इनके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। विलियम जेम्स 11 जनवरी 1842, न्यूयॉर्क, अमेरिका। मृत्यु 26 अगस्त 1910। अक्सर पूछ ली जाती हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक था। उसका भाई हेनरी जेम्स एक प्रख्यात उपन्यासकार था। 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित हुई थी, जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति सी मचा दी। और जेम्स को उसी एक पुस्तक से विश्व में ख्याति मिल गई। आकर्षक लेखन शैली और अभिव्यक्ति की कुशलता के लिए विलियम जेम्स यहाँ पर विख्यात हैं। चलते हैं आगे, आपको और कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये विलियम जेम्स का फाइल फ़ोटो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे आगे हम आपको बताएंगे जन्म और शिक्षा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको। फिर इनकी शिक्षा के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से। प्रसिद्ध दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का जन्म 11 जनवरी 1842 को न्यूयॉर्क में हुआ था। हेनरी जेम्स एक प्रख्यात उपन्यासकार था, जो इनके बड़े भाई थे। हार्वर्ड में जेम्स ने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया और वहीं 1872 से 1907 ईस्वी तक क्रमशः शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और दार्शनिक यहाँ पर दार्शनिक रहे थे ये, और दर्शन के प्राध्यापक भी रहे थे। उसने 1899 से 1901 तक एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्राकृतिक धर्म पर और 1908 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन पर व्याख्यान दिए। चलते हैं नेक्स्ट, विलियम जेम्स की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ विलियम जेम्स इन हिंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे मनोविज्ञान के पितामह के बारे में। तो विलियम जेम्स अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने चिकित्सक के रूप में भी प्रशिक्षण पाया था। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया था, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इन्होंने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। लेखन कार्य वर्ष 1890 में विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ
साइकोलॉजी प्रकाशित हुई, जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति मचा दी। और जेम्स को उसी एक पुस्तक से विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। अपनी अन्य रचनाओं में उसने दर्शन तथा धर्म की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का उपयोग किया और उनका समाधान उसने अपने फलानुमेय प्रामाणवाद और आधारभूत अनुभववाद में पाया। जेम्स ने ज्ञान को बेहतर व्यावहारिक स्थिति का, जिससे व्यक्ति स्वयं को संसार में प्रतिष्ठित करता है, भाग मानते हुए ज्ञाता और ज्ञेय को जीवी और यहाँ पर परिवेश के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार सत्य कोई पूर्ववर्त वास्तविकता नहीं है, अपितु वह प्रत्यय की व्यावहारिकता सफलता के अंशों पर आधारित है। सभी बौद्धिक क्रियाओं का महत्व उनकी व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता में निहित है। मनोविज्ञानिक के जो सिद्धांत हैं, विलियम जेम्स ने आधारभूत अनुभववाद को पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक और बर्कले के मतों से भिन्न उसकी मान्यता थी कि चेतना की परिवर्तनशील स्थितियों परस्पर संबंधित रहती हैं। तदनुसार समग्र अनुभव की स्थितियों में संबंध स्थापित हो जाता है। मस्तिष्क आदि कोई बाह्य शक्ति उसमें सहायक नहीं होती। मस्तिष्क प्रत्यक्ष अनुभव की समग्रता में भेद करता है। फलानुमेय प्रामाण्यवाद और आधारभूत अनुभववाद पर ही विलियम जेम्स की धार्मिक मान्यताएं आधारित हैं। फलानुमेय प्रामाण्यवाद सत्य की अपेक्षा धार्मिक विश्वासों की व्याख्या में अधिक सहायता करता है, क्योंकि विश्वास प्राय व्यावहारिक होते हैं, यहाँ तक कि तर्कों के प्रमाण के अभाव में भी मान्य होते हैं। किंतु परिणामवादी दृष्टिकोण से सत्य की परिभाषा शिथिल करना संदिग्ध है। द विल टू बिलीव में विलियम जेम्स यहाँ पर ने अंतःकरण के या संवेगजन्य प्रमाणों पर बल दिया है और सिद्ध किया है कि उद्देश्य और संकल्प ही व्यक्ति के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। चलते हैं इनके व्यवसाय की तरफ। देखिए, जेम्स ने अपने गॉडफादर राल्फ वाल्डो एमरसन, उनके देव विलियम जेम्स सिडिस, साथ ही चार्ल्स सैंडर्स पीरिस, बर्ट्रेड रसेल, जोसियाह राइस, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अर्नस्ट मैक जॉन डेवी, मैसेडोनियो फर्नांडेज समेत पूरे जीवन के कई लेखक और विद्वानों के साथ बातचीत की। वाल्टर लिपमान, मार्क ट्वेन, हॉराटियो अल्जेर जूनियर जी, स्टेनली हॉल, हेनरी बर्गसन और सिगमंड फ्राइड इनके साथी यहाँ पर रहे हैं। जेम्स हार्वर्ड में अपने सभी अकादमिक कैरियर में खर्च किए। उन्होंने 1900 यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने 1873 के वसंत के लिए शरीर विज्ञान में प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। 1873 में शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान में प्रशिक्षक, 1876 में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर, 1881 में दर्शन के सहायक प्रोफेसर, 1885 में पूर्ण प्रोफेसर, 1889 में मनोविज्ञान में अध्यक्ष की अध्यक्षता में दर्शन में लौट आए। 1897 में और 1907 में दर्शन के एमेरिट्स प्रोफेसर। जेम्स ने दावा शरीर विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया और उन विषयों में पढ़ना शुरू किया, लेकिन मानव मन के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक समय था जब मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में स्वयं यहाँ पर बन रहा था। जेम्स के जर्मनी में हर्मन हेल्मुट और फ्रांस में पियरे जेनेट जैसे आंकड़ों के काम से परिचित हुए
ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक मनोविज्ञान में पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने 1875-1876 शैक्षणिक वर्ष में हार्वर्ड में अपना पहला प्रायोगिक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम पढ़ाया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, विलियम जेम्स के 19 अनमोल विचार हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इंसान अपने अंदर के विचारों को बदलकर बाहरी दुनिया में भी परिवर्तन ला सकता है। ये उनके विचारों में शामिल था फ्रेंड्स। इंसान अपने अंदर के विचारों को बदलकर बाहरी दुनिया में भी परिवर्तन ला सकता है। चलते हैं आगे की तरफ। विलियम जेम्स के सुविचार हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। अपनी ज़िंदगी से डरे नहीं, इस बात पर विश्वास करें कि अपने जीवन का हर लम्हा जीने लायक है और आप पाएंगे कि ज़िंदगी का हर लम्हा वास्तव में खूबसूरत आपका बन जाएगा। विलियम जेम्स ने ये कहा था। सेकंड, यहाँ पर उसी व्यक्ति को समझदार कहा जाएगा जो जानता हो कि किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। ये भी आपका विलियम जेम्स साहब ने यहाँ पर कहा था। काम इस तरीके से करिए कि इसके ज़रिए कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आए और आप देखेंगे कि बदलाव ज़रूर आएगा। विलियम जेम्स। लोगों की असफलता का एक ही सबसे बड़ा कारण है कि वे खुद पर ही विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही करें, उसका मुहूर्त ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, जब मनुष्य अपने एटीट्यूड को बदलता है तो वह अपने पूरे जीवन को ही बदल देता है। नेक्स्ट, जब मनुष्य अपने एटीट्यूड को बदलता है तो वह अपने पूरे जीवन को ही बदल देता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे तो लोगों का उससे विश्वास ख़त्म हो जाएगा। ये भी विलियम जेम्स ने कहा था। विलियम जेम्स के अनमोल वचन यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं उनकी खूबियों के बारे में। कितने बड़े दार्शनिक और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वो सिद्ध हुए हैं अपने इन विचारों और पुस्तक के माध्यम से। आप कहीं भी रहें लेकिन आपके दोस्तों से ही दुनिया खूबसूरत बनती है। विलियम जेम्स। जब कोई व्यक्ति सही अवसर फ़ायदा नहीं उठा पाता है तो उसका विफल होना पक्का है। नेक्स्ट आपका, इंसान अपने अंदर के विचारों को बदलकर बाहरी दुनिया में भी परिवर्तन ला सकता है। अपने लक्ष्य पर डटे रहने के लिए लक्ष्य पर धाकड़ सुविचार यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। हर समुद्र में द्वीपों की तरह है, सतह पर अलग लेकिन गहराई में जुड़े हुए हैं। विलियम जेम्स। नेक्स्ट उनका विचार, अपने जीवन को बदलने के लिए तुरंत शुरुआत करें, इसे तेज़ तर्रार करें, कोई अपवाद नहीं है। तनाव के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार एक विचार पर दूसरे को चुनने की हमारी क्षमता है। नेक्स्ट आपका, जब भी दो इंसान मिलते हैं तो वास्तव में वहाँ 6 इंसान मौजूद होते हैं। प्रत्येक आदमी जैसे खुद को देखता है। नंबर 2, प्रत्येक आदमी जैसा दूसरों को देखता है। प्रत्येक आदमी जैसा वह वास्तव में है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। जब भी आपका किसी के साथ मनमुटाव होता है तो एक चीज़ जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने और उसमें दूरियां पैदा करने रोक सकते हैं वह आपका एटीट्यूड है, रवैया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जब भी आपका किसी के साथ मनमुटाव होता है तो एक चीज़ जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने और उसमें दूरियां पैदा करने रोक सकते हैं वह अभी मैंने आपको बताया क्या है, आपका रवैया, एटीट्यूड। नेक्स्ट है आपका, अपनी कल्पना में कोई भी चीज़ आपको मजबूती से पकड़ सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुछ भी आप अपनी कल्पना में दृढ़ता से पकड़ते हैं आपका हो सकता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। विलियम जेम्स। दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण ठीक वैसा ही होता है जैसा हम सुनना चाहते हैं। विलियम जेम्स। यदि आप मानते हैं कि बुरा महसूस करना या लंबे समय तक चिंता करना आपके अतीत या भविष्य की घटना को बदल देगा तो आप किसी और ग्रह पर निवास कर रहे हैं, ऐसा वास्तव में कभी नहीं होगा। दोस्तों, ये थे विलियम जेम्स के हिंदी कोट्स, विलियम जेम्स के अनमोल विचार।
विलियम जेम्स के सुविचार। उम्मीद है आपको ये यहाँ पर ज़रूर आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी क्वेश्चंस मैं अब आपको यहाँ पर करा देता हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आज टॉपिक आपके लिए लेकर के आए। अभी हमने मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहाँ पर जन्म लिया, कब जन्म लिया, कितने दिन तक जीवित रहे, किस प्रकार उन्होंने ख्याति प्राप्त की, कौन कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी, कहाँ कहाँ पर उन्होंने काम किया, ये सारी बातें हमने आपको विलियम जेम्स के बारे में बताई। अब हम आपको सिद्धांत, उनके प्रतिपादक और जनक के बारे में बता देते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर 4-5 नंबर का पूछा ही जाएगा सी टेट 2020 में और एच टेट, यूपी टेट, रीट में, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी पेपर को आप उठा करके देख सकते हो, यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे ही फ्रेंड्स। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्राकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। बुद्धि का देह शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। आपके यहाँ पर क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चेव। न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बार्ट एवं वर्णन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटल। बुद्धि के और बुद्धि क्षय के सिद्धांत हैं। बुद्धि के और बुद्धि क्षय का सिद्धांत है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम है। वोंट 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता यहाँ पर विलियम मैकडूगल है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी ने कहा था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. सेकनर। क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. सेकनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। नेक्स्ट है यहाँ पर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आई.पी. पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रबलन का सिद्धांत सी.एल. हल। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सी.एल. हल। सबलीकरण का सिद्धांत सी.एल. हल। संपोषक का सिद्धांत सी.एल. हल। नेक्स्ट है आपका चालक अंतर्नोद प्रनोद का सिद्धांत सी.एल. हल। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर। सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर कोफका। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर वर्दीमर और यहाँ पर कोफका। क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्तलेविन। तल रूप सिद्धांत कुर्तलेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? कुर्तलेविन। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी।
साइन का सिद्धांत टॉलमेन, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमेन, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड, यहाँ पर आशुबेल, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहन बी वाटसन, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गैने, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट है आपका अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिन हास, हरमन एबिंगहास अधिगम मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक फ्रोवेल, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा, गेस्टाल्टवाद 1912 में कोहलर, कोफका, वर्दीमर व लेविन, संरचनात्मवाद 1879 में विलियम वुंट ने यहाँ पर, व्यवहारवाद 1912 जेबी वाटसन, मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्राइड, विकासात्मक संज्ञानात्मक जीन प्याजे, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, संबंधवाद थॉर्नडाइक, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में सिकनर, प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 हल, अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत 1912 में कोहलर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका विकास के सामाजिक परिवर्तक एरिक्सन, यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत यहाँ पर जॉन ड्यूवी, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट आपका संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड, शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो, आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो या मास्लो, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलेंड, प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व काफमैन। नेक्स्ट है आपका शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट, व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बाल अंतर्नोद परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक, रोड्स असियाई धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक हरमन रोड्सा, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्टसार्न। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी, डेक्रॉली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रॉली, विनेटिका विधि का प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न, हुरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग, समाजमिति विधि के प्रतिपादक JL मोरोनो। नेक्स्ट है
योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लेकार्ट, सकेलोग्राम विधि के प्रतिपादक गेटमैन, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक एसडी पोर्टियस, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक डी वेस्लर, आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस, आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस, हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक सी एच राइस, प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जे मुनरो। नेक्स्ट आपका बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोम्ब्रेसो, वन सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल, ब्रेन लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बैन, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत का प्रतिपादक हर्लो, शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर, क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, तल रूप का सिद्धांत लेविन, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत लेविन, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी, साइन का सिद्धांत टॉलमेन, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमेन, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुवेल, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वार्फ, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहान बी वाटसन, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल। नेक्स्ट है आपका अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गैने, विकास के सामाजिक प्रवर्तक अरिक्सन, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविंगहास, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है आपका संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, सामान्यकरण का सिद्धांत सी एच जड, शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो या मास्लो, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो, आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकएंड। नेक्स्ट है आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल स्व काफमैन, शील गुण का सिद्धांत यहाँ पर आलपोर्ट, व्यक्ति मापन का सिद्धांत हेनरी मुर्रे, कथानक बोध परीक्षण विधि का प्रतिपादक मॉर्गन और मुर्रे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी विधि के प्रतिपादक मॉर्गन मुर्रे, सीएटी विधि के प्रतिपादक ब्लैक, आईबीटी के विधि के प्रतिपादक हरमन रोडसा, एससीटी विधि के प्रतिपादक यहाँ पर पाइन व टेंडलर, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्टसार्न, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। नेक्स्ट है आपका डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मांटेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मांटेसरी, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली, विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न। नेक्स्ट है आपका हुरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग, समाजमिति विधि के प्रतिपादक जीएल मोरोने, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल
परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन पोर्टियस, भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक एसडी पोर्टियस। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान की निगमन विधि में प्रयुक्त सूत्र, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ए प्रमाणिक की सासु, ए प्रमाणिक की सासु। तो यहाँ से देखिए क्या बनता है, ऐसे अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पर ये कौन सी विधि है आपकी, ये यहाँ पर शिक्षण विधि है, और निगमन विधि का यहाँ पर ये ट्रिक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, की साइलेंट वर्ड है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसके ठीक विपरीत आगमन विधि के नियम लागू होंगे फ्रेंड्स। हिंदी, यहाँ पर देखिए साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत। SOR थ्योरी, प्रशिक्षण, अधिगम का उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंधित, संयोजनवादी, बहुखंड का सिद्धांत आदि ये थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। मास्लो जिन विद्वानों से संबंधित हैं, आत्मज्ञान की मांग पूर्ति, स्वयं यथार्थ, ट्रिक है फ्रेंड्स ये, आत्मज्ञान का सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, लेविन जिन सिद्धांत से संबंधित है। क्षेत्रीय समूह गति का तरल सिद्धांत लेविन का, क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन, तल रूप का सिद्धांत लेविन। पियाजे के अनुसार बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पूछा जाता है सीटेट में अक्सर क्वेश्चन, हर बार पूछ लिया जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये ट्रिक है फ्रेंड्स इसकी। मनोविज्ञान की परिभाषा वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। नेक्स्ट आपका मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। नेक्स्ट आपका सिकनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन ब्राउन का क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। सिकनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कालसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आपका सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। यह कथन है किलफोर्ड का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। सिकनर का कथन है ये। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है।
J.M. स्टीफन का ये कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन है ट्रो का, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन है B.N. झा का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन है S.S. चौहान का। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? 1889 में। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? स्टेनले हॉल के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पर देखिए, स्टेनले हॉल के प्रयासों से रखी गई थी। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा पेस्टोलॉजी ने दी है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। कथन है सिकनर का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा जॉन एफ ट्रेवर्स की है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान के 40 इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको क्वेश्चन हम करा देते हैं। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं यहाँ पर विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? वाटसन ने। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पर साइचे जमा लोगोस, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है महात्मा गांधी ने। मनोविज्ञान के मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? पाम्पोनोजी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वोंट, वाइव्स और जेम्स ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वोंट थे। वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? बिने। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव, जीव जंतुओं तथा समुद्र के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन को। हिंदी साहित्य के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ पर चले हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? यह कथन है सिकनर का। कॉलसेनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? प्लेटो से। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये बात किसने कही? मैकडूगल। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जुड, स्टेनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। चलते हैं नेक्स्ट। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन और अधिगम का। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसने कहा? कपूस्वामी ने। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ पर फिर हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षकों के लिए।
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षक, छात्र और अभिभावक। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता हो। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा निदानात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? सिकनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसे माना जाता है? वाटसन को। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है साइचे जमा लोगोस। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? पोम्पोनाजी। मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान किसने माना? वुंट, वाइव्स और जेम्स ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? यहाँ पर फ्रेंड्स प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे विलियम वुंट थे। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे। मानसिक परीक्षण की बुद्धि विकसित करने वाले विद्वान कौन से थे? बिने। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? मन की। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? ये ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। सीखना। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। कथन किसका है? वैलेंटाइन का। मनोवैज्ञानिक है विधायक विज्ञान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? बिने। मनोविज्ञान का शारीरिक, यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? मन की। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। सीखना। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। कथन किसका है? वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन को। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? सिकनर का। कौल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? प्लूटो से। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं किसने कहा? यहाँ पर यह कहा है फ्रेंड्स मैकडूगल ने। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जॉर्ज स्टेनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। नेक्स्ट है आपका 26
नंबर जो आपका यहाँ पर है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियाँ, अनुशासन और अधिगम। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं हैं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह किसने कहा? कप्पू स्वामी ने। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक विषय वस्तु और समाज से। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए क्या करता है? स्वयं बालक और अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का आवश्यक है शिक्षक, छात्र और अभिभावक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका यहाँ पर, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा निदानात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन है क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उससे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका? सिकनर का। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। यह परिभाषा किसने दी है? मन ने। मनोविज्ञान का अंग्रेजी प्रयास साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति आपकी हुई है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है सीखना से। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। कथन किसका है? यह कथन है आपका वैलेंटाइन। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। इस प्रकार फ्रेंड्स हम विलियम जेम्स के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम सिद्धांतों को लेकर के आए, विधियों के लेकर के आए, कुछ हमने क्विज के रूप में क्वेश्चन कराए, वन लाइनर क्वेश्चंस कराए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 या 5 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। किसी भी टेट में, ऑल इंडिया टेट्स, कोई भी टेट होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।